नमस्कार, मैं विशाल, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति रही है वो राजनीति रही है अपनी विफलता पे वोट मांगने की। अब जब पहलगाम हुआ उसके बाद बात हुई, कार्रवाई होगी, तब से एक नैरेटिव चलाया जा रहा था कि आप सरकार के साथ खड़े हो। ये एकजुटता का समय है, लेकिन सवाल है कि एकजुटता के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है। और भारतीय जनता पार्टी जब एकजुटता की बात करे तो उससे जरूर पूछा जाना चाहिए कि हमारी एकजुटता के लिए खतरा कौन सा है, वो कौन लोग हैं जो हमारी एकता के लिए खतरा है। अब एकता के नाम पर झूठ भी बोले जा रहे थे, झूठ भी फैलाए जा रहे थे। अगर आप झूठ को भी काउंटर करते हैं तो ये बताया जा रहा था कि अभी नाजुक दौर है, आपको चुप रहना चाहिए। बात सेना के सम्मान की है। तो नरेंद्र दामोदर दास जी का एक पुराना वीडियो है जो कि इन्होंने कश्मीर में बोला था, पहले वो आप सुनिए। पहली बार 30 साल में पहली बार ये मोदी सरकार की कमाल देखिए। पहली बार सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जो 2 नौजवान मारे गए थे सेना की गलती थी, और सेना ने अपनी गलती मानी। इंक्वायरी कमीशन बैठे और जिन लोगों ने गोली चलाई थी उन पर केस दर्ज कर दिया गया। ये मेरे नेक इरादों का सबूत है मेरे भाई। 30 साल में नहीं हुआ है, 30 साल में नहीं हुआ है। तो ये आपने सुना, यही साहब अग्निवीर लेकर भी आए थे। सेना से माफी मंगवाने वाले लोग, सेना के ऊपर एक्शन लेने वाले लोग अगर सेना के सम्मान की बात करें तो फिर बहुत दुख होता है कि कैसे लोग करते क्या है और कहते क्या है। तो इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क रहा है। यही साहब अग्निवीर लेकर आए तो सेना को सर्वाधिक कमजोर तो नरेंद्र दामोदर दास जी ने किया, इनकी सरकार ने किया, लेकिन यही लोग सेना के सम्मान की बात करते हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद क्या क्या हालात बने आप सभी जानते हैं। एक चीज होता था कि पौ वो रुकवाते थे, लेकिन अब दूसरे पौ आ गए। तो हमारे जो कानपुरी यात्रीगण हैं उनके अब नए पौ के पौ डोनाल्ड ट्रंप हैं, जिन्होंने दावा किया कि व्यापार का ध्वंस दिखाकर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया। तो व्यापार सर्वोपरि है साहब के लिए। अब वो व्यापार किसके लिए करना चाहते हैं ये आपको बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमारे पास एक राष्ट्रीय सेठ गौतम अडानी है। ये सब कुछ हुआ, ये भी आप जानते हैं कि डोवाल और एस जयशंकर ब्रीफ कर रहे थे और परमाणु हमले के बारे में भी बात हो रही थी, लेकिन दावा जो है बिल्कुल उलट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग अब तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं 13 मई से लेकर 23 मई तक, जो कि भारतीय जनता पार्टी देश भर में ये बताने का प्रयास करेगी कि ऑपरेशन सिंदूर के क्या क्या फायदे रहे, तो उसके फायदे गिनाएगी। फायदे के साथ साथ कितने झूठ भी गिनाए जाएंगे ये आपको बताने की जरूरत है नहीं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। साहब सर्वदलीय बैठक से गायब हो जाते हैं। वैसे तो ये अपनी देशभक्ति की राह खूब अलापते हैं, लेकिन बताइए, देश का प्रधानमंत्री जिसके साथ विपक्ष खड़ा रहा हो, विपक्ष ने पूरी तरह से सहयोग दिया, उसके बाद भी सर्वदलीय बैठक में नहीं आते और आपको 8 बजे आते हैं और फिर क्या दोहराते हैं, वही पुरानी बात। निश्चित तौर पर यह युग युद्ध का नहीं है, लेकिन यह युग आतंकवाद का भी नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस यह बेहतर दुनिया की गारंटी है। मोदी ने कहा कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो आप जानते हैं कि सेना का क्या बयान है कि हमने सिविलियन का नुकसान नहीं किया, सेना का नुकसान नहीं किया, जो कि पाकिस्तानी सेना ही जड़ है आतंकवाद का। वही आतंकवादियों को भेजती है, वही आतंकवादियों को आगे कराती है। तो वहां पर सेना और आतंकवादियों की मिली भगत होती है। और पाकिस्तान का जो टेररिज्म है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। तो वहां पाकिस्तान की सरकार, सेना और आतंकी को अलग अलग देखना लोगों को मूर्ख बनाने जैसा है। साहब यही नहीं रुके, साहब ने आगे कहा कि आज बुद्ध पूर्णिमा है और भगवान बुद्ध ने हमें शांति का राह दिखाया है। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर ही जाता है। तो यही इन्होंने मैसेज देने का काम किया। अब इन्होंने अपने राजनीतिक फायदे के लिए आप देखेंगे कि हर चीज का इस्तेमाल किया, चाहे वो सेना हो, चुनाव आयोग हो, और आज इनके होने का परिणाम है
कि हर संस्था पे सवाल उठ रहे हैं और हर संस्था अपनी गरिमा खोता जा रहा है। अब आप ये तो जानते हैं कि राजीव कुमार, जो कि पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, वो शायरी सुनाते थे, और हमारे सेना के राजीव भाई जो कि डीजीएमओ है, उनका भी बयान आपको पहले सुन लेना चाहिए। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आज शायद क्रिकेट की बात भी करनी चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा था कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। कई भारतीयों की तरह वो मेरे भी फेवरेट क्रिकेटर हैं। तो 70 के दशक में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की फेमस एशेज सीरीज चल रही थी, और उस समय ऑस्ट्रेलिया के दो बहुत तेज़ गेंदबाज, जो कि क्रिकेट हिस्ट्री में बड़ा उनका नाम है, जेफ थॉमसन और डेनिस लिली, उन्होंने अंग्रेज़ी बैट्समैन और उनकी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया था। और ऑस्ट्रेलियंस ने उस समय एक कहावत निकाली थी, दैट फ्रॉम एशेज टू एशेज एंड फ्रॉम डस्ट टू डस्ट, इफ थॉमो डोंट गेट हियर। अब आप इसको देखकर अंदाजा लगाइए कि हम कैसे दौर में जी रहे हैं, जो कि मुख्य चुनाव आयोग शेरोशायरी करते थे, साहब जुमला देते हैं, और हमारे सेना के अधिकारी के द्वारा क्रिकेट की कहानी बताई जा रही है, वो भी इतने संवेदनशील मौके पर। मैं सेना और चुनाव आयोग की गलती नहीं मानता हूं, एक ही है, राजा बाबू। जिस राजा बाबू ने हर चीज को चौपट किया है, और मुझे लगता है कि राजा बाबू ही इन सब चीजों के पीछे जिम्मेदार है। और अब कम से कम मास्टर स्ट्रोकवादी जो चला रहे हैं, वी लव मोदी जी, आई लव यू मोदी जी हैं तो पूरा ब्रह्मांड है, ये सब चीजें बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब ये जो ढोल है पूरी तरीके से फट चुका है और लोगों को समझ आ चुका है कि ये किस लायक है और कैसे इन्होंने हैंडल किया। जो पाकिस्तान जैसा टुच्चा सा देश आंख दिखा रहा है, उसके बाद वहां से ड्रोन आ रहे हैं। हालांकि इसको हम ड्रोन नहीं मान सकते, क्योंकि कई जगह ये भी सुनने को मिला कि आर्मी के द्वारा खंडन किया जा रहा है। तो कहीं बाड़मेर की बताई जा रही है, कोई जम्मू की बताई जा रही है, लेकिन फिर भी आपको ये मान लेना चाहिए कि ये सारे पतंग हैं जो कि पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं, क्योंकि ये सब ड्रोन हो ही नहीं सकते। ड्रोन होते तो उनका कुछ दूसरा स्वरूप होता। ये सब नॉर्मल सी चीजें, या फिर आप आकाश के जुगनू भी इनको मान सकते हैं कि ये सब जुगनू चमक रहे हैं, इसमें ड्रोन का कोई रोल नहीं है। तो सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप कराते हैं, मास्टर स्ट्रोकवादी बोल रहे हैं कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं कराया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पहले प्रदीप भंडारी कहा करते थे कि हम पाकिस्तान को 4 हिस्सों में बांटेंगे, पीओके लेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय आलोक को भी सुन लीजिए। 22 तारीख को जब ये हमला हुआ, 22 तारीख से लेकर 7 तारीख तक क्या प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने, किसी मंत्री ने कभी ये बोला कि अब पाकिस्तान से युद्ध लड़ने जा रहे हैं? नहीं बोला। हमारे अटैक के बाद हमारे आर्मी ब्रीफिंग्स में हमारे एयरफोर्स और आर्मी ऑफिसर्स ने क्या बोला कि हमने आतंकवादियों के टारगेट को हिट किया, हम एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं। 2 बार हम पे ड्रोन भेजे गए, मिसाइल भेजे गए, हमने उन्हें न्यूट्रलाइज किया, पाकिस्तान को जवाब दिया। हम तब भी कहा कि हम एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं। भाई हम जंग लड़ ही नहीं रहे थे पाकिस्तान से, हम तो पाकिस्तान को जवाब दे रहे थे। लड़ाई में हम थे ही नहीं, तो सीज फायर की बात कहां से आ गई? तो आपने सुन लिया, युद्ध लड़ ही नहीं रहे थे, तो फिर सीज फायर का सवाल कहां से आता है? तो फिर जो ट्रंप दावा कर रहे हैं, भारत सरकार उसका खंडन करते, लेकिन ये करेंगे नहीं। क्यों करेंगे? तो फिर पिटारा मिल जाएगा। और विश्व गुरु जो इनको बताया जाता है, अब समझना चाहिए कि विश्व गुरु कौन है। तो इन्होंने तो आनंद फानंद में सीज फायर कर दिया, पाकिस्तान मान नहीं रहा है, वो फिर अपने दुस्साहस में लगा हुआ है, और अब उसका आक्रमण और बढ़ता जाएगा, क्योंकि सबसे कमजोर सरकार से आमना सामना उसका पहली बार हुआ है। इससे पहले जिसकी भी सरकार रही हो, चाहे वो वाजपेयी भी रहे हों, इंदिरा गांधी की तो बात ही हटा दीजिए, लाल बहादुर शास्त्री रहे हों, उन्होंने मजबूती से सब कुछ डील किया। लेकिन इस बार जो पाकिस्तान है, उसका हौसला जो है वो 7वें आसमान पर है, और वो साहब इसके लिए बहुत बड़े जिम्मेदार है, लेकिन मास्टर स्ट्रोकवादी नहीं मानते। चलिए अगले वो सही तक, बाकी फिर मिलता है। धन्यवाद।